अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप भी मेरी रेसिपी को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। यकीनन आप भी सर्दियों की तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि सर्दी आने को तैयार है, तो सर्दियों के खाने क्यों ना बनाना सीख लें हम लोग। तो यहाँ पे मैं अपनी सबसे फ़ेवरेट डिश आलू मेथी तैयार कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की तैयार होने वाली है। आप एक बार आलू मेथी को इस रेसिपी के मुताबिक ट्राई करके देखिए, तो आप भी ज़रूर बनाते रहेंगे इसी तरह बार-बार आपका भी बनाने को दिल चाहेगा। तो आप एक मरतबा मेरी रेसिपी के मुताबिक आलू मेथी तैयार करें, तो बहुत ही परफ़ेक्ट तैयार होगी और बहुत ही मज़े की। चलिए हम शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बर्तन ले लेंगे, कोई भी आप ले लें जिसमें आपने आलू मेथी तैयार करनी। यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल लिया। आप देख रहे होंगे कि आलू मेथी में तो ऑयल या घी बहुत ज़्यादा डलता है, तो मैं कम ले रही हूँ। तो वीडियो में आगे चल के आप देखिएगा मैं क्यों कम ले रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं, इनको हमने फ्राई करना, हमने इनको सिर्फ लाइट सा ब्राउन करना है, यानी कि हमने इसको ज़्यादा कलर नहीं देना, इसका कच्चापन ख़त्म करना है बस। हमने यहाँ पे 2 टमाटर ले लिए, इसको अच्छे से धो के कटिंग कर लिया था। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छे से जब ये फ्राई हो जाए, ये आप देख सकते हैं मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल वॉच करनी है। कोई इंग्रेडिएंट्स आपने मिस नहीं करना। बहुत ही परफेक्ट ये रेसिपी तैयार होगी, बहुत ही मज़े की आलू मेथी बनती है। अब यहाँ पे मैंने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें बारीक-बारीक कटिंग कर ली है, 7 से 8 जबे मैंने यहाँ पे लहसुन के ले लिए हैं। अगर आपको लहसुन नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आलू मेथी बना रही हूँ, यानी कि आलू शामिल कर रही हूँ। जब भी मैं आलू शामिल करूँ तो मैं लहसुन अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। अब यहाँ पे हम पेस्ट ले लेंगे अदरक लहसुन का 1 चम्मच। अगर आपको अदरक लहसुन आलू मेथी में नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं तो आलू हो तो मैं ज़रूर अदरक लहसुन का इस्तेमाल करती हूँ। अब हम अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना कि घी की मकदार बहुत कम है, तो वीडियो में आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि मैंने घी क्यों कम इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर का शामिल कर रही हूँ और 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पे हल्दी का लिया और यहाँ पे मैंने आधा चम्मच ज़ीरा का शामिल किया और अच्छे से अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। जब अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए तो हमने इसमें आलू शामिल कर देने हैं। अच्छे से धो के मैंने कटिंग कर लिए थे। अगर आपको बारीक-बारीक पसंद है तो आप बारीक-बारीक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लिए थे, जिनको मैंने अच्छे से धो के कटिंग करके शामिल कर लिया। तो अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। जब ये पानी रिलीज़ यानी आलू करेंगे, पानी छोड़ेंगे, तो हम इसको ढक के दम पे पका लेंगे ताकि हमारे आलू अच्छे से कुक हो जाए। अगर आप इसमें पानी शामिल करना चाहते हैं तो आप पानी भी शामिल कर लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं पानी आलू ने रिलीज़ कर दिया, तो मैं इसको ढक के पका लूँगी। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी है, तो हम इसको दोबारा ढक्कन को साइड पे करके अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। जब अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए तो इसमें 2 बड़े चम्मच दही के हम शामिल कर लेंगे। आपने दही ज़रूर शामिल करनी, बहुत ही मज़े की आलू मेथी तैयार होती है, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अगर आलू मेथी में हम दही शामिल कर लें। तो आपने भी एक मरतबा ज़रूर ट्राई करनी मेरे कहने पे, इसी मेथड से आपने बनानी है आलू मेथी, बहुत ही मज़े की बनती है। जब आप दही शामिल करें तो आप लो फ्लेम कर दें। यहाँ पे मैंने भी लो फ्लेम कर दी है ताकि दही का टेस्ट ख़राब ना हो। अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो गई है, तो अब हम इसमें शामिल कर लेंगे मेथी। मेथी को मैंने अच्छे से बारीक कटिंग करके नमक लगा के धोया था, तो आपने भी नमक लगा के धो लेना। जब आप अच्छे से इसको धो लें तो आपने इसको निचोड़ना लाज़मी, हाथों की मदद से, हल्के हाथ से आपने निचोड़ के तो इस तरह से शामिल कर लेनी है। अब मैंने इसको हिलाया नहीं है, चम्मच नहीं आपने हिलाना, इस तरह से शामिल करके आपने ढक के लो फ्लेम पे रख देना। ये खुद ही अपना पानी रिलीज़ करेगी और इसी में कुक हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं ये खुद ही इसने पानी रिलीज़ किया, ये अच्छे से गल चुकी है। अब हम अच्छे से इसकी एक मरतबा मिक्सिंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ इस स्टेज पे आलू और मेथी अच्छे से कुक हो चुके हैं। हमारी मेथी बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब मैंने अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर ली है, तो अब मैं इस स्टेज पे नमक शामिल कर लूँ, क्योंकि हमने नमक पहले शामिल नहीं किया था, क्योंकि मैंने मेथी को नमक लगाकर धोया था। अब यहाँ पे मैं 3 बड़े चम्मच देसी घी के शामिल करूँगी, क्योंकि हमारे घर में देसी घी
वाली आलू मेथी पसंद करते हैं। मैं ख़ुद बहुत शौक़ से देसी घी डाल के आलू मेथी पसंद करती हूँ, खाती हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 बड़े चम्मच देसी घी के शामिल किए हैं। अगर आपको कम लग रहा तो आप और भी शामिल कर सकते हैं। तो अब मैं अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी ताकि मेथी की भी खुशबू आने लगे और देसी घी की भी खुशबू आने लगे। अब अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग कर ली है और भुनाई भी हो गई है इसकी अच्छे से। तो इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम ढककर लो फ्लेम पे रख देंगे। आपने भी ये स्टेप ज़रूर फॉलो करना है। अब यहाँ पे मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये आलू मेथी की ये लुक है, जो कि बहुत ही मज़े की तैयार हुई। अब यहाँ पे मैंने फुल्का भी तैयार कर लिया और साथ में मैंने प्लेन दही भी ले ली। मुझे तो आलू मेथी के साथ प्लेन दही बहुत ही मज़े की लगती है, तो आप भी ट्राई करके देखिए। देखिए, मैंने फुल्का तैयार किया। इस तरह का आलू मेथी के साथ फुल्का बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आपको तंदूर की रोटी पसंद है तो ज़रूर तंदूर की रोटी ट्राई कीजिए। अगर आपको भी ये रेसिपी देख के आपके मुँह में पानी आ रहा है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी तो ये बहुत ही फ़ेवरेट रेसिपी है, तो मेरा तो अभी देख के मुँह में पानी आ रहा है। मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।